का राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सलोनी सारसर। खबर अजमेर से। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल ने अजमेर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जांच अभियान चलाकर अजमेर को भयमुक्त बनाने हेतु जिला कलेक्टर को आवेदन दिया। के लोग यहाँ डेरा डाले हुए बैठे हैं और सवेरे सवेरे भीख मांगने के लिए हिंदू बस्तियों में जाते हैं, हिंदू बस्तियों की रैकिंग करते हैं। किस मकान का कौन सा रास्ता है, कौन कौन वहाँ रहते हैं, इसकी जानकारी वो अपने कबीले जहाँ डेरा डालकर बैठे हैं उनको जाकर बताते हैं और दिन में या रात को वही लोग चोरी, डकैती, हत्या के जैसे काम को अंजाम देते हैं। जो हमारे इस अजमेर जो क्षेत्र है, अजमेर का महानगर, जहां दरगाह का बहुत बड़ा स्थान है, उस दरगाह के नाम पर भीख मांगने वाले लोग चोरी, डकैती, लूट करने में रेकिंग करके लूट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद इस कबीले जो यहाँ बसे हुए हैं उनकी सीबीआई जांच की मांग करती है। और जो कांड अभी कुछ समय पहले हुआ, कुछ हिंदू युवकों पर मॉब लिंचिंग के धाराएं लगाई गई। मॉब लिंचिंग का अर्थ सामूहिक होकर, एक राय होकर किसी व्यक्ति को मारना होता है। ऐसा इस घटना में कहीं प्रतीत नहीं होता है। एक व्यक्ति एक चोरी करने के नियत से आया जो कि राजस्थान के बाहर का है, उसके दो झापट देते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो चोरी के नियत से आया था अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। अगर किसी अनजान व्यक्ति को जो अपनी गली में घूम रहा है उसके दो झापट मारने पर कोई मॉब लिंचिंग नहीं बनती है। प्रशासन राज्य सरकार के दबाव में आकर ये धाराएं लगा रहे हैं। ओवैसी के बोलने पर, ओवैसी एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का आतताई और आतंकवादी है जो देश में हिंदू मुस्लिम करा रहा है। धर्मनिरपेक्षता के आधार पर वह मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए, हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए हिंदू और मुसलमान हटे, उसका मुस्लिम वोट बैंक बढ़े। और यही काम कांग्रेस और भाजपा भी आज कर रही है। मुस्लिम वोटों के खातिर हिंदुओं के रुझान कम करते हुए हिंदू कार्यकर्ताओं पर, हिंदू लोगों पर मॉब लिंचिंग लगाकर सरकार ये दर्शाना चाहती है कि हमने ये काम किया है, जबकि इस केस में कहीं मॉब लिंचिंग दिखाई नहीं देती है। और जितना अपराध उसने किया था उसकी सजा प्रशासन ने उसी दिन दे दी थी। उसको गिरफ्तार करके 151 में उसकी जमानत लेकर छोड़ दिया गया। हम हिंदुओं की रक्षा। आसीन से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल आसीन द्वारा नगर के बस स्टैंड चौराहे पर क्षेत्रीय विधायक जब्बर सिंह सांखला के सानिध्य में नवीन बस मार्ग पर संचालित रोडवेज बस चित्तौड़गढ़ में वाया आसीन बदनौर ब्यावर बस एवं वाहन चालक रामलाल माली एवं परिचालक मनीष शर्मा का माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। विधायक सांखला ने बताया कि पूर्व में विधानसभा सत्र में ब्यावर भीलवाड़ा मार्ग पर रोडवेज बसें संचालित करने की मांग उठाई, जिस पर संबंधित विभाग द्वारा ब्यावर भीलवाड़ा मार्ग पर चित्तौड़गढ़ से वाया आसीन बदनौर ब्यावर एवं ब्यावर से पुनः आसीन चित्तौड़गढ़ बस सेवा प्रारंभ की गई। क्षेत्रवासियों में काफी हर्ष है। रोडवेज बस में महिलाओं एवं वृद्धजनों, दिव्यांगजनों को भरपूर लाभ मिलेगा। विधायक सांखला ने कहा कि ब्यावर भीलवाड़ा मार्ग पर लंबी दूरी की बसें संचालित करने हेतु मैं प्रयासरत हूं। अतिशीघ्र ब्यावर भीलवाड़ा मार्ग पर लंबी बसों का आवागमन प्रारंभ करवाया जाएगा। क्षेत्र में लोगों को काफी फायदा मिलेगा एवं रोजगार के साधन बढ़ेंगे। खबर 12 से। जैन श्वेतांबर समाज मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष राजेंद्र रंगावत, चंद्र प्रभु महिला मंडल अध्यक्षा उर्मिला जैन भाया ने बताया कि 3 से 10 सितंबर तक श्वेतांबर जैन समाज के पर्वाधिराज पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। 8 दिन तक चलने वाले त्याग तपस्या के पर्युषण
पर्व के दौरान श्री चंद्र प्रभु मंदिर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भाया ने बताया कि प्रभूषण पर्व आयोजन को लेकर चंद्र प्रभु मंदिर पर बैठक आयोजित की गई। खबर झालावाड़ जिले के डग से है। झालावाड़ जिले के डग थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ 30 ग्राम स्मैक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी बन्ना लाल चौधरी ने बताया कि गश्त के दौरान दुधालिया फंटे के समीप एक व्यक्ति बाबू खान पुलिस गाड़ी देखकर भागने लगा, जिसे डिटेन कर पूछताछ की तो उसके पास से 30 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जो दुधालिया निवासी दरबार सिंह व वसीम खान ने लाना बताया। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। कल हमारी टीम द्वारा सायंकालीन गश्त की जा रही थी, जिसमें हमारी टीम गश्त करते हुए दुधालिया रोड के पास शिवगढ़ फंटे के पास पहुंची, जहां से एक व्यक्ति जो पुलिस गाड़ी को देखकर भागने लगा, तो उस पर शक हुआ और उसको डिटेन कर उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से कुल 30 ग्राम अवैध मादक पदार्थ इसमें बरामद हुई। जिसको डिटेन किया गया उस व्यक्ति का नाम बाबू खां पिता सफीक खां है, जो दुधालिया का रहने वाला है। जब इससे हमने गहनता से पूछताछ की तो इसमें एक दरबार सिंह निवासी दुधालिया और वसीम खां निवासी दुधालिया से लाना बताया है। इस पर हमने खबर देवली से। देवली में जन आधार कार्ड का राशन कार्ड के रूप में उपयोग। देवली में ग्रामीण क्षेत्र के समस्त राशन डीलरों की बैठक में निर्देश दिए गए। आमजन को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। इस संबंध में खाद्य विभाग के निर्देशानुसार देवली ग्रामीण क्षेत्र के समस्त राशन डीलरों की पंचायत समिति सभागार देवली में बैठक ली गई। उपखंड अधिकारी भारत भूषण गोयल ने बताया कि बैठक में सुरेंद्र कुमार जैन, सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिक विभाग टोंक, सूरजभान सिंह, प्रवर्तन निरीक्षक देवली, गणेश कुमार चौधरी, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी देवली ने समस्त राशन डीलरों को निर्देशित किया कि जिन लाभार्थियों के केवाईसी फॉर्म प्राप्त हुए हैं उनसे आवश्यक दस्तावेज लेकर राशन कार्ड में नाम, लिंग एवं आयु से त्रुटि सुधार हेतु फॉर्म भरकर ब्लॉक सांख्यिक कार्यालय में जमा कराएं। साथ ही राशन डीलरों की यह भी निर्देशित किया है कि जिन लाभार्थियों के जन आधार नहीं बना हुआ है वह जन आधार नामांकन फॉर्म भरकर ई मित्र से बनवाने हेतु भी निर्देशित किया। उक्त त्रुटियां सुधार हेतु लाभार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। उपभोक्ताओं को राशन कार्ड में त्रुटि सही होने पर राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। खाद्य विभाग द्वारा चयनित परिवारों को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर संदेश प्रेषित किया गया है। खाद्य सुरक्षा में चयनित लाभार्थियों से अपील है कि सितंबर 2021 में राशन सामग्री प्राप्त करने से पहले आधार कार्ड व जन आधार कार्ड की फोटोकॉपी राशन डीलर को उपलब्ध कराएं, जिससे इस कार्य को समय पर पूर्ण किया जा सके। खबर देवली से। देवली के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मोतीलाल ठागरिया एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय राजीव शर्मा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांवड़ी का औचक निरीक्षण किया। व्याख्याता रविशंकर मीना ने बताया कि इस दौरान दोनों अधिकारियों ने कक्षों को निरीक्षण कर स्टाफ की मीटिंग ली एवं एसओपी गाइडलाइन की पालना हेतु स्माइल 2.0 कार्यक्रम के तहत सभी कक्षाओं के पोर्टफोलियो संधारित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायत गावड़ी में वैक्सीनेशन को बढ़ाने हेतु लोगों को प्रेरित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान कर समलंबन प्रदान किया। खबर दौसा से। दौसा जिले की ग्राम पंचायत आलूदा जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। लाखों लीटर पानी बह रहा है। एक सप्ताह में 2 दिन आता है पानी। गांव की आबादी 10,000 लोगों की, लेकिन फिर भी जलदाय विभाग की घोर लापरवाही सामने आ रही है। बार बार ग्रामवासियों ने अवगत कराने के बाद पाइपलाइन पुरानी होने की वजह से जगह जगह पानी निकल रहा है और आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। एक तरफ आम पानी बूंद बूंद को तरसते हैं। जलदाय विभाग के अधिकारी व कर्मचारी को अवगत कराने के बाद भी समस्या जस की तस नहीं बनी हुई है।
इसलिए ग्रामवासियों ने भारी रोष व्यक्त किया और ग्रामवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर 5 दिन में लाइन सुचारू रूप से ठीक नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी जलदाय विभाग की होगी। जलदाय विभाग के JEN देशराज बैरवा का कहना है कि हमें समस्या अभी अवगत कराई गई है, इसका जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाएगा। खबर रीवा से। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक किसान नेता शिव सिंह ने बताया कि मोर्चा के पदाधिकारी व किसान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एवं SDM आयुष सिन्हा सहित अन्य दोषियों के खिलाफ हत्या एवं हत्या के प्रयास का आपराधिक प्रकरण दर्ज कराए जाने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन कमिश्नर रीवा संभाग को सौंपने विवेकानंद पार्क से हेलमेट पहनकर नारेबाजी के साथ पैदल मार्च करते कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन की एक प्रगति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को स्वयं संज्ञान लेने भेजी गई। किसानों का कहना था कि विगत दिवस हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने SDM कर्नल आयुष सिन्हा को प्रभाव लेकर टोल प्लाजा पर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलित किसानों के रूप ऊपर पुलिस से जानलेवा हमला कराया, जिसके चलते किसान सुशील काजल की मौत हो गई तथा सैकड़ों किसानों के गंभीर चोटें आई, जो आज भी मरणासन हालत में हॉस्पिटल में एडमिट है। मुख्यमंत्री एवं SDM का बयान उन्हें स्वयं दोषी ठहराता है। SDM ने खुद कहा कि साले किसानों के सर में मारो में देख लूंगा। ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार SDM सहित प्रशासनिक अधिकारियों का बचाव कर रहे हैं। इस आधार पर मुख्यमंत्री एवं SDM के खिलाफ धारा 302, 307 का अपराध प्रमाणित होता है। साथ ही मृतक एवं घायल किसानों पर परिजनों को आर्थिक सहायता के साथ मृतक परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दिलाए जाने की मांग भी की गई। हरियाणा लाठीचार्ज से गुस्साए किसानों ने कहा कि देश एवं प्रदेश की भाजपाई सरकारें क्रूर एवं तानाशाह हो गई। गांधीवादी तरीके से आंदोलित किसानों के ऊपर जानलेवा हमला कराया जा रहा है, इसलिए रीवा के किसान इन क्रूर सरकारों से अपनी जान बचाने हेलमेट पहनकर ज्ञापन सौंपने आए हैं। ज्ञापन सौंपते दौरान प्रमुख रूप से भी साबंदी बृहस्पति सिंह, किसान नेता रवदीप सिंह, प्रमोद प्रधान, गया प्रसाद मिश्रा, संजय निगम, अभिषेक कुमार पटेल, रविरंजन सिंह, रमेश सिंह, प्रताप सिंह, कमता शुक्ला, पुण्येदु सिंह, अरुण पटेल आदि सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। संयुक्त किसान मोर्चा ने ज्ञापन उपरांत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला जलाकर जबरदस्त विरोध किया। खट्टर मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर तेरी तरह सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खट्टर तेरी तरह सही नहीं चलेगी। अभी ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए और माननीय चीफ जस्टिस महोदय सुप्रीम कोर्ट के लिए दिया गया। इनकी मांगे जो अभी करनाल में जो वो हुआ था, कार्रवाई हुई थी लाठीचार्ज की, उसके मतलब दिया गया है। तो उनका ज्ञापन प्राप्त हुआ, उनका ज्ञापन हम उचित माध्यम से भिजवा दें। ये देश एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि शांतिपूर्ण अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने का अधिकार जनता को है। लेकिन अभी दुर्भाग्य से इस देश का चुना हुआ एक मुख्यमंत्री, जिसको खट्टर उट्टर कहते हैं, उसने कहा है कि सिर पे लाठी मारो के फूटे। ये देखें ना, आप लोगों ने हेलमेट लगा के रखा है। उसके विरोध में हमारा कहना ये है कि ये पुलिस को एक तरह से मुख्यमंत्री का आदेश है। वो जो उसका प्रतिनिधि होता है हुक्मरान, वो उसका कहना ये कि सिर में लाठी मारो, माने मुख्यमंत्री ये बात कह रहा है, तो उसके ऊपर 3 से 2 का मुकदमा खट्टर के ऊपर चलना चाहिए और जो अधिकारी ये कह रहा है उसको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। अन्यथा इस देश में जो लाठी गोली की सरकार चलेगी, इसका मतलब फिर संविधान नहीं चलेगा। आप सबका लोकतांत्रिक जो शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने का अधिकार है, बड़े मुश्किल से 100 सालों की लड़ाई के बाद मिला है, वो खत्म हो जाएगा। तो देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। रहा किसान आंदोलन के बारे में, विस्तार से आप लोग सब जानते हैं, किसान आंदोलन कर रहा है और अपना हक लेके रहेगा।
और ये लाठी गोली की सरकार नहीं चलने वाली है, नहीं चली है। नाम और पद बता दो। बृहस्पति सिंह मीसाबंदी। देखिए, जिस तरह से हरियाणा के करनाल में खट्टर सरकार ने एसडीएम आयुष सिन्हा से जिस तरह से किसानों पर लाठी चालन कराया और लोकतांत्रिक तरीके से वहां का किसान आंदोलित है और वहां के एसडीएम का वीडियो वायरल हुआ है। आयुष सिन्हा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मारो सालों को किसानों के सर में, मैं देख लूंगा। इस तरह से तो ये जो लूली बहरी तानाशाह क्रूर सरकारें बैठी हैं, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे खट्टर सरकार हो, चाहे शिवराज सरकार हो, इसलिए किसान लड़ाई बंद नहीं करेगा। और अपनी सुरक्षा के साथ हम लोग हेलमेट लगा करके ज्ञापन देने आए हैं और आगे यदि गोली भी चलाएंगे तो गोली का भी सामना करेंगे। इस तरह से ये आंदोलन जारी रहेगा, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। जी। खबर शाहपुरा से। शाहपुरा शहर से गुजर रहे देश के सबसे व्यस्ततम नेशनल हाईवे 48 पर नालों की सफाई एवं फेरो कवर नहीं लगाने से आम आदमी बेहाल है। विगत 3 दिनों से ही हो रही बारिश के हाईवे पर स्थित NHI के अधीन नाले में कचरा भरा हुआ है। पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और पानी नालों में जमा होने से सड़ान मारने के साथ साथ मच्छरों के प्रकोप में बीमारियों को आमंत्रित दिया जा रहा है, जिससे आसपास रहने वाले राहगीर यात्रीगण खासे परेशान हो रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। यह हाल तो तब है जब हर वर्ष NHI द्वारा मानसून आने से पूर्व हाईवे के नाले नालियों की सफाई, फेरो कवर लगाने, नालों की मरम्मत करने पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और अपने चहेते ठेकेदारों द्वारा उक्त कार्य को करवाया जाता है। लेकिन यहाँ तो पूरा मानसून ही गुजर गया, लेकिन हाईवे पर स्थित नाले नालियों की सफाई और मरम्मत अब तक नहीं हो पाया है और कुछ माह पश्चात ठेकेदार फर्म नाले नालियों की सफाई व्यवस्था को लेकर करोड़ों रुपए का बिल NHI के समक्ष पेश कर भुगतान उठा लिया जाएगा। कुल मिलाकर NHI प्रशासन की मिलीभगत से हर साल यह सब होता है। केंद्र सरकार का NHI सबसे कमाऊ डिपार्टमेंट है, लेकिन इसके साथ ही सैकड़ों करोड़ों के गबन और करप्शन सामने आते रहते हैं। यह तो सिर्फ छोटा सा नमूना है। NH 48 हाईवे के सर्विस रोड मेंटेनेंस के नाम पर भी ठेकेदार करोड़ों रुपए का बिल NHI से उठाती है, लेकिन सर्विस रोड पर हमेशा खड्डे और जर्जर ही रहता है। NHI द्वारा हर कार्य का भौतिक सत्यापन भी किया जाता है, तभी करोड़ों पर भुगतान ठेकेदारों के किए जाते हैं। लेकिन शहर में NH 48 की मौजूदा हालात को देखते हुए तो लगता है कि भौतिक सत्यापन सिर्फ कागजों में ही दिखाया जाता है, मौके पर कोई सत्यापन सच में होता ही नहीं है। आखिरकार कब चेतेगा NHI, या सिर्फ इनका काम सिर्फ टोल वसूली ही भर रह गया है। खबर भीलवाड़ा से। ग्राम पंचायत आमदला राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए औषधीय पौधा वितरण कार्यक्रम के तहत सरपंच रणविजय सिंह चुनावत के सानिध्य में औषधीय पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी राहुल मिठारवाल ने औषधीय पौधों की सुरक्षा करने के बारे में लोगों को बताया कि कोरोना की गंभीर बीमारी से बचाव हेतु औषधीय पौधों का बहुत महत्व है। वहीं ऑक्सीजन की कमी के तहत वृक्षारोपण आवश्यक है, जिसमें सरकार के द्वारा 5 औषधीय पौधे तुलसी, अश्वगंधा, गिलाय, नीम एवं कालमेघ के पौधे वितरण किए जा रहे हैं। वनपाल शांतिलाल पारिक ने औषधीय पौधों की गुणवत्ता के बारे में लोगों को बताते हुए कहा कि शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये पौधे अति आवश्यक हैं। वहीं इस मौके पर वन रक्षक नंदलाल गुर्जर, पंचायत सहायक रामपाल शर्मा, भैरूलाल गुर्जर, बाबूलाल सिंह, नैनू गुर्जर, डालूलाल भील इत्यादि मौजूद रहे। साहब खड़ा है।
खबर बयाना से। बयाना बागड़ फील्ड के सामने बलदेव वाटिका स्थित गुरुकुल लाइब्रेरी का उद्घाटन डॉक्टर राम कुमार गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में एवं राजेश गोयल विशिष्ट अध्यक्ष भारत विकास परिषद बयाना के कर कमलों द्वारा मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। यूनियायूर एनएमएच हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से बयाना क्षेत्र के अमर जवान शहीदों के सम्मान में उनके बच्चों को शिक्षा के लिए प्रवेश निशुल्क पाठ्यक्रम का एवं अन्य सुविधाओं के साथ साथ छात्रों को प्रारंभिक चिकित्सा, स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पर जितेंद्र रावत, धर्मेंद्र देशमा, अमित गंगल, अशोक गोयल, विनय सिंघल, योगेंद्र शर्मा, मोहन इंदौलिया, भावना गुप्ता, रंजना गंगल, दर्शन खाला, खत्री, पूजा शर्मा सहित काफी संख्या में गणमान्य जन उपस्थित रहे। हर साइड से कोई बात नहीं है, कोई चलिए और टाइम की बात है। और ने एक प्लेटफॉर्म दिया है सभी को, डिफरेंट साइड से जो एक प्लेटफॉर्म पे लाने का और बहुत सारे लोगों को फ्री में देने का, तो सचमुच में बधाई की पात्र है। हटा दिया उससे बीच में से वो कहता है नहीं, मेरे को कह रहा है अभी धोनी कुछ दिन बाद रहेगी, अभी आपको नहीं आता है, मेरे को आता है। और काफी सही बात है, ये सही बात है। फिलहाल के राजस्थान बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश।